हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 100 सवा 100 दिन बाद अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। उन्नीस का रिकॉर्ड तोड़ने का समय आ चुका है। कमल के पुनः खिलने का समय आ चुका है। मोदी की आंधी में विपक्ष के खात्मे का समय आ चुका है, क्योंकि अब की बार देशवासियों ने ठाना है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2024 की तस्वीर 4 साल पहले राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन मेहता अशोका जी ने ही दिखा दी थी। देवभूमि से इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में ही कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आज इसी भविष्यवाणी पर देश की संसद से देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मुहर लगाई है। संसद की चौखट से न सिर्फ पीएम मोदी ने श्री सन मेहता अशोका जी की भविष्यवाणी को दोहराया, बल्कि भाजपा की सीटों का भी सटीक आंकड़ा दे दिया। संसद से 2024 की तस्वीर क्या कहती है, सुनिए पीएम मोदी और राष्ट्रभक्त भविष्यवक्ता की जुबान। अब कारोबार जो है वो जेपी नड्डा जी के ऊपर है, और इसको पास्ट 1984 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये टेन्योर मोदी जी का उम्र के हिसाब से लास्ट टेन्योर होगा, मतलब नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए जो है 29 तक ये रहेंगे, उसके बाद जो है उनके उम्र जो वो है उसके हिसाब से ये लास्ट टेन्योर होगा उनका 29 वाला। तो वो भरसक प्रयत्न करेंगे कि वो जो 1984 का रिकॉर्ड है हर हालत से टूटेगा, जिसकी फाउंडेशन जो है आपकी पड़ चुकी है। देखिए 370 35A, आपका ट्रिपल तलाक, उसके बाद जो देश का विकास, गरीबों का जिस तरीके से मोदी जी ने ख्याल रखा है, एक निम्न वर्ग को फोकस करके जितने कार्यक्रम जो उन्होंने टाइम बाउंड चलाए हैं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, जितनी फास्ट उससे सड़कें बनी हैं और गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक आपके शौचालय पहुंचे हैं, और आपका बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सब 1 बाय 1 पूरा हो रहा है। अभी जो 2024 का जो मुद्दा होगा, बीजेपी का जो मुद्दा होगा, देखिए इस टाइम देश में ही नहीं विश्व में आतंकवाद का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है कश्मीर पे, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और उसके तहत जो कश्मीर से उन्होंने जो सेना बल से वहाँ से आतंकवाद को जो ख़त्म किया है, जो ऑलमोस्ट अब खात्मे पे है, और जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो हमारा पड़ोसी देश आपका जो पाकिस्तान है, आतंकवाद की फैक्ट्री को पूरे विश्व में उन्होंने उजागर किया है। उसके कारण ये एक कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है, एक बेंचमार्क बनेगा विश्व में से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए। एक जिहादी मानसिकता, ये विश्व को पता लग गया है कि जिहादी मानसिकता के लोग कहाँ पर हैं और कहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ से वो पूरे विश्व को डिस्टर्ब करना जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आतंकवाद का, क्योंकि कश्मीर पे इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेडिंग तो कर दी है, बैरिकेडिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीमा पार से किसी ना किसी तरीके से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और छुटपुट घटनाएं करके अब तो जान गंवा के ही जा रहे हैं। अब कोई घटना के बाद वापस
जाने लायक छोड़ा नहीं है, आर्मी ने इतना स्ट्रांग वो कर लिया है। तो आतंकवाद के साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2024 के इलेक्शन में, आतंकवाद और राष्ट्रवाद। इसमें एक चीज और है, मैंने बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1984 के जो रिजल्ट्स हैं वो 2024 में अपने आप को दोहराएंगे। तो बीजेपी को और उनकी सहयोगी पार्टियों को बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें बीजेपी का जो अपना इंडिविजुअली पार्टी का जो अचीवमेंट होगा, दैट विल बी नियर अबाउट 75 to 76% ऑफ द टोटल सीट। इट मे बी 77% ऑफ द टोटल सीट। चलिए सर, वो तो आपसे जानेंगे, जो कि आप भविष्यवाणी तो पहले ही कर चुके थे कि मोदी राज देश में 2029 तक रहेगा और 2024 में भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन 24 में मोदी जी की सरकार बनने तक, इस वक्त 2019 चल रहा है, और इन 5 सालों में आपको कैसा लगता है जो गवर्नमेंट का जो ग्राफ होगा 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए किस तरह जाएगा? इन 5 साल कैसे रहेंगे मोदी सरकार के लिए, जिसके चलते 2024 में आपको लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आतंकवाद का मुद्दा जो है मेन मुद्दा होगा, और आतंकवाद के साथ ही राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन इज टोटली अगेंस्ट द राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की कोई बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं या आरएसएस की तरफ ले जाते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा ये आपका 2024 तक बिल्कुल मेन रहेगा। उसमें जो है मोदी जी की जो पॉलिटिक्स होगी, जो बीजेपी का जो मुद्दा होगा, वो राष्ट्रवाद होगा और आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट कार्य करने वाला होगा, क्योंकि मोदी जी का एक्शन प्लान जो है अगेंस्ट टेररिज्म होगा। 2019 से 24 टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन में बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क स्थापित किए जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे। तो यहाँ से मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और विश्व के टॉप 5 लीडर्स में अब भी हैं और टॉप 5 लीडर्स में टॉप में आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप। आप देखेंगे आतंकवाद के अगेंस्ट में इंटरनेशनल लीडरशिप से उनको मिल रही है। 1984 के इलेक्शन को हम अगर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे माननीय राजीव गांधी जी ने आरएसएस की हेल्प ली थी, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। पाकिस्तान को अलग करने की, पाकिस्तान का खालिस्तान बनाने की एक मुहिम चली थी। उस मुहिम के अगेंस्ट आरएसएस ने आपका कांग्रेस को पूरा साथ दिया, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। अब वही चीज़ देखिए, माहौल बिल्कुल वैसा है। आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादी ताकतें और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अब पड़ोसी तो नहीं, उसको शत्रु बोलेंगे, शत्रु देश पाकिस्तान कश्मीर को किसी भी तरीके से भारत से अलग करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जो उसके बूते में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुद्दा बिल्कुल वही है, सिचुएशन बिल्कुल वही है। और उस टाइम तो आरएसएस ने स्पेशली राष्ट्रवाद के नाम पे कांग्रेस को सहायता की थी। लेकिन अब आरएसएस, बीजेपी और राष्ट्रवादी पार्टियां प्लस जो स्टम्प ऑपोजिशन है, उसमें राष्ट्रवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं, यूथ और पुराने, वो एक एक करके अपोजिशन से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। एक राष्ट्रवाद की मुहिम के तहत ये एक लास्ट मौका होगा उनके लिए, क्योंकि आगे जो है अपोजिशन जो है
बिल्कुल छितर बितर हो जाएगी। जो आपकी इसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में ही की थी कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखिएगा 19 तक आते आते रीजनल पार्टी जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे आप सपा है, चाहे बसपा है, चाहे आपका एक टीएमसी बची हुई है, तो टीएमसी का भी कहीं पे अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है। और टीडीपी जब से बीजेपी से अलग हुई है उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं ये अस्तित्व में हैं, लेकिन ये भी 19 से 24 के बीच में कहीं जा तो वहाँ के जो स्टॉलवर्ड्स नेता हैं वो राष्ट्रवाद के तहत बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और उसके तहत आपका बीजेपी को, एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए करंट में बीजेपी की जो मेंबरशिप ड्राइव थी उसमें बीजेपी ने 7 करोड़ नए मेंबर्स ऐड किए। इस टाइम इनके पास 18 करोड़ टोटल मेंबर्स हैं बीजेपी के। 1984 के इलेक्शन में पोजीशन ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.65 करोड़ टोटल वोट मिले थे। बीजेपी के पास इस टाइम टोटल जो इनके जो कंफर्म मेंबर्स हैं वो 18 करोड़ हो चुके हैं। सिचुएशन 84 में और अब में बड़ा फर्क है, क्योंकि उस टाइम टोटल पॉपुलेशन थी 76.42 करोड़, जिसका 28% जो वोटर था उसमें वोटिंग जो है 38% हुई थी। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है, इस टाइम ट्रेंड चल रहा है आपका 67.75 19 में जो आपका वोट गया है, और उसका जो है उसको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें आपका बीजेपी की 19 में जो परसेंटेज शेयर था वोट में वो था 37.41, मतलब करीब 23 करोड़ जो है इनको टोटल वोट मिले थे। और वोट पूल्ड हुए थे 61.30 करोड़, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट थे आपके 91.10 करोड़। 18 करोड़ ये मेंबर्स अपने बना चुके हैं, करीब 30% ये कर चुके हैं। 1984 के फिगर्स को रिपीट करने के लिए बीजेपी को 49.1% ऑफ द टोटल वोट चाहिए, और जिसको ये बड़े आराम से प्राप्त करेगी। उसका समीकरण में मैं बता देता हूँ। 30% पे तो ये मेंबरशिप के थ्रू हैं, ये 8% ये जो है वोट ये कांग्रेस के रिड्यूस होंगे। कांग्रेस का शेयर जो 8% बीजेपी खाएगी अपने कार्यक्रम के अनुसार। जो इनकी अचीवमेंट्स हैं उसका जब वाइट पेपर शो करेंगे तो उससे जो है कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाएगा। और 11% वोट बैंक जो है ये अदर्स पार्टीज का जो है बीजेपी पे आएगा, जिसके तहत बीजेपी जो है, बीजेपी का शेयर जो है परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल वोट 2024 में आपका 49.1% से लेके 50 और 51% में होगा। जो अगर वो जैसा मैंने भविष्यवाणी की है ये परसेंटेज बीजेपी प्राप्त करेगी हर हालत में, बाई हुक एंड क्रूक। उनके जो अभी स्ट्रेटेजीज हैं वो उसी तरफ हैं। इस वक्त अपोजिशन और कांग्रेस के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है इस तरीके की। ग्रास रूट पे जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है ये भविष्य साफ नज़र आ रहा है। तो उसके तहत बीजेपी जो है 2024 में आपका जो है 418 का आंकड़ा प्राप्त करेगी। 418 में +-5, कांग्रेस 9 +-7, और अदर्स जो हैं 128 सीट, अदर्स को 128 सीट बनेंगी। जिस तरीके से 14 से आपका पास जो है
अपोजिशन पार्टी 10% ऑफ द टोटल सीट भी नहीं ले सकी, तो उनके पास अपोजिशन लीडर को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 24 से बेहतर आपका 2019 में हुआ है। 2019 में पार्टी का शेयर एनडीए जो है और भारी बहुमत से आ गया, और उसमें जो है कंसिस्टेंटली बीजेपी ने ग्रो किया 282 से 303, और अब जो है एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। 1984 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 415 है। इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 418 का आंकड़ा क्रॉस करेंगी, जो भूतो न भविष्यति, और इसमें मुद्दा राष्ट्रवाद रहेगा। 2019 का मुद्दा था कांग्रेस विहीन भारत, लेकिन 2024 का मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार।